अपनी साबिक़ा रिवायत के मुताबिक मिर्ज़ा ने अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों पर, दावत इस्लामी पर यह बहतान लगाया है कि ये काली पगड़ी के साथ बुग़्ज़ रखते हैं। और मैं बरेलवियों से पूछूंगा, ये जो आप काली पगड़ी से इतना बुग़्ज़ रखते हैं, ये काली कमली वाले नात क्यों पढ़ते हैं? और फिर कहा कि जो काला लिबास है ये ऐसी सुन्नत है ना, इस जैसी कोई और सुन्नत नहीं है। नहीं, काला लिबास तो जिस तरह की सुन्नत है ना, कोई भी नहीं। काला लिबास ऐसी सुन्नत है कि इस जैसी कोई और सुन्नत नहीं है। और फिर इस पर काले लिबास के फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। पहली तो बात यह है कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी ये काली पगड़ी के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, ये तुम्हें किसने बताया? ये बिल्कुल बहतान और झूठ है। और हम कहेंगे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। हमारे उलमा, हमारे मशाइख अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर उलमा काली पगड़ी इस्तेमाल करते हैं और हम इसको बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, और दावत इस्लामी वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और हम तो कहते हैं जितने भी रंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए हैं उन सब को बतौर लिबास इस्तेमाल करना जायज़ है। यानी सही बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लेके खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हुल्लतिन हमरा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर तशरीफ़ लेके आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुर्ख हुल्ला पहना हुआ था। अब ये सुर्ख हुल्ला पहनना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, तो हम कहते हैं लिबास के तौर पर पहनना ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये सही बुखारी की 376 नंबर हदीस है। इसके अलावा 3551 नंबर हदीस है और 5848 नंबर हदीस है। और यही हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुर्ख हुल्ला इस्तेमाल फरमाया। इसके अलावा सुन्ने अबी दाऊद में 4064 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त अपनी दाढ़ी को जर्द रंग करते तो आपके कपड़ों को भी जर्द रंग लग जाता था। तो किसी ने पूछा कि आप ये जर्द रंग क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद देखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जर्द रंग इस्तेमाल करते थे, हत्ता कि हुजूर अपने तमाम कपड़ों को और अपने इमामे को भी जर्द रंग करते थे। हुजूर इसको बड़ा पसंद फरमाते थे। तो हदीस सुन्नह अबी दाऊद 4064 नंबर से ये साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्द रंग भी कपड़ों को करते थे और जर्द रंग के कपड़े और इमामात लिबास इस्तेमाल फरमाते थे। तो हम इसको भी जायज़ समझते हैं, काले को भी जायज़ समझते हैं, जर्द को भी, सुर्ख हुल्ले को भी। और सही बुखारी में हदीस मौजूद है 5813 नंबर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में, कपड़ों में सबसे पसंदीदा जो लिबास है, फरमाते अहब्बु सियाब इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यलबसहल हिबरता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज़ रंग की यमनी चादरों को पहनना, उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। तो हम कहते हैं कि सब्ज़ रंग के कपड़े पहनना भी ये जायज़ है, सब्ज़ रंग का लिबास भी जायज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। अब आगे चलिए, इसके अलावा दीगर अहादीस तय्यबात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाफ़रानी रंग मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 18 पर कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लिबास को जर्द रंग करते थे। तो जर्द रंग, सुर्ख हुल्ला और सब्ज़ चादरें। और सही बुखारी में 5827 नंबर हदीस है। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर जो अब हुज़ूर ने सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ी हुई थी, हुज़ूर ने सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा हुआ था। तो हुज़ूर से सफ़ेद भी साबित है, हम इसको भी बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। जितने रंग नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं हम उनको दुरुस्त समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रंग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी फजीलत बयान की है हम उसको अफजल समझते हैं। और वो अफजल रंग जिसकी हुज़ूर ने फजीलत बयान की है वो है सफ़ेद रंग। सुन्ने अबी दाऊद में, सुन्ने इब्न माजा में, जामे तिरमिज़ी में, सुन्ने निसाई में, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, मुतअद्दिद कुतुब अहदीस में ये सही सनद के साथ हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्बसू मिन सियाबिकुमुल बयात, सफ़ेद लिबास पहनो, फ़इन्नहा मिन खियार सियाबिकुम, ये तुम्हारा बेहतरीन लिबास है, वक़फ़िनु फ़ीहा मौताकुम, और अपने मुर्दों को इस सफ़ेद लिबास में कफन दो। ये सही हदीस है। सुन्ने अबी दाऊद में 4061, जामे तिरमिज़ी 994,
इब्न माजा 1472 और सुन्नी नसाई 5325 नंबर हदीस है। और इसके अलावा मुस्नद अहमद इब्न हंबल में एक नुस्खे के मुताबिक 20,200 और दूसरे नुस्खे के मुताबिक 19,675, 19,688 और 19,706 नंबर ये मुतअद्दिद मकामात पे हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन लिबास सफ़ेद लिबास को करार दिया। और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में तो लफ्ज़ है फ़इन्नहु अत्यबु व अतहरु, ये सफ़ेद लिबास सबसे ज़्यादा पकीज़ा और सबसे ज़्यादा सुथरा है। और मज़े की बात यह कि सफ़ेद लिबास के बारे में जो अहादीस आले सुन्नत की किताबों में नबी करीम अलैहिस्सलाम की मौजूद है और हुजूर ने उसकी तरगीब दी है, यही हदीसें आले तशय्युअ की किताबों में भी मौजूद है। सुन्नी शिया दोनों की किताबों में यह कॉमन हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल जो लिबास है वो सफ़ेद लिबास को करार दिया। ये किताब अल फुरू मिन अल काफ़ी, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन यकूब अल कुलैनी ने अपनी इस किताब में बाब का उन्वान कायम किया है, जिल्द नंबर 6, किताब ज़ी व तजम्मुल वल मुरुआ। बाब का उन्वान है बाब लिबास अल बयात, सफ़ेद लिबास की फजीलत। 12,405 और 12,406 नंबर हदीस लेके आए हैं अबू जाफ़र मोहम्मद बिन यकूब कुलैनी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्बसुल बयादा फ़इन्नहु अत्यबु व अतहरु, सफ़ेद लिबास पहनो क्योंकि सफ़ेद लिबास ज़्यादा पकीज़ा ज़्यादा सुथरा है। व कफ़िनु फ़ीहि मौताकुम, और इसी सफ़ेद लिबास में अपने मुर्दों को तुम कफन दो। और दूसरी हदीस भी यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सफ़ेद लिबास की तरगीब इरशाद फरमाई। और जो सुन्ने अबी दाऊद में है, सुन्ने निसाई में हदीस है 5325, उसमें यह लफ्ज़ है अलैकुम बिल बयाद मिन सियाब, तुम पर सफ़ेद लिबास पहनना लाजिम है। फल यलबसहा अहयाउकुम, तुम्हारे जिंदा भी ये लिबास पहने। व कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, और अपने मुर्दों को सफ़ेद लिबास पहनाओ। फ़इन्नहा मिन खैर सियाबिकुम, क्योंकि सफ़ेद लिबास तुम्हारे लिबास में से बेहतरीन लिबास है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम तो सफ़ेद लिबास को सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल, अतयब, अतहर करार दें। और मिर्ज़ा कहता है जी काला लिबास जो सुन्नत है ना, इस जैसी कोई और सुन्नत नहीं है। अब काले लिबास को जो है ना वो सुन्नत करार दे के कहता है सबसे अफजल लिबास है, इस जैसी कोई और सुन्नत नहीं है। अगर इस बुनियाद पर सबसे अफजल और इस जैसी कोई और सुन्नत नहीं है ये करार दिया देते हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने चूँकि जो ना वो काली पगड़ी पहनी है इसलिए इस जैसी कोई और सुन्नत नहीं है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो सुर्ख़ हुल्ला भी पहना है, हुजूर ने तो सफ़ेद चादरें भी इस्तेमाल फरमाई हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो जर्द रंग के कपड़े और जर्द इमामा भी इस्तेमाल फरमाया, ज़ाफ़रानी भी इस्तेमाल फरमाया। तो उसको क्यों नहीं कहते कि इस जैसी कोई और सुन्नत नहीं है? सुर्ख़ हुल्ला जिस तरह की सुन्नत है ना, इस जैसी कोई और सुन्नत नहीं है, ये क्यों नहीं कहते? सब्ज़ लिबास जिस तरह की सुन्नत है ना, इस तरह की कोई और सुन्नत नहीं है, ये क्यों नहीं कहते? काले ही पर जोर क्यों देते हो, जबकि काला जो है वो लिबास ये जायज़ है, अफजल नहीं है। अफजल लिबास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद लिबास को करार दिया। और जामे तिरमिज़ी में, सुन्ने निसाई में, सुन्ने इब्न माजा में, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मुतअद्दिद कुतुब हदीस में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से सही हदीस मौजूद है। अब जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दो मौक़ों पर काला इमामा इस्तेमाल फरमाया। एक मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते वक्त काला इमामा इस्तेमाल फरमाया, और उसमें सहाबी ये कहते हैं जो सही मुस्लिम में 3312 नंबर हदीस है, उसमें सहाबी ये कहते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा और मैं गोया कि हुजूर को देख रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे बैठे हैं और हुजूर के सर मुबारक पर काला इमामा है। ये एक या दो दफ़ा का कहीं वाक़या है, और इसको तर्जमा करते वक्त, बयान करते वक्त ये करता कि नबी अलैहिस्सलाम जब खुतबा देते थे तो खुतबे के मौके पर जो है वो हुजूर काला इमामा इस्तेमाल फरमाते थे। हालांकि ये एक वाक़या है, मिंबर पे बैठ के काला इमामा इस्तेमाल करने का एक वाक़या है, और एक वाक़या फतह मक्का के मौका पर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने काला इमामा इस्तेमाल फरमाया, और इसको जो ना वो एक मुस्तकिल दायमी सुन्नत बना के पेश कर रहा है। जबकि इसी सही मुस्लिम की 3312 नंबर हदीस की वजाहत और शरह करते हुए
जो सही मुस्लिम के शारे हैं और मुस्तनद तरीन शरह है ये इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह की, जिसको अपने बेगाने सब मानते हैं कि ये सही मुस्लिम की मुस्तनद तरीन शरह है इमाम शरफुद्दीन यहया नबवी रहमतुल्लाह अलैह की। अब ज़ुबैर लिज़ी के फुटनोट तो पढ़ के सुनाता है। मुहद्दिसीन की आरा क्या है इस हदीस के बारे में और काले लिबास के हवाले से, और जो सुन्नत इमामा से के सुन्नत तरीका जो साबित है उसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की इन हदीस के हवाले से मुहद्दिसीन की आरा क्या इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं व अलैहि इमामतुन सौदा। नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठ के खुतबा दिया, हुजूर के सर मुबारक पे काला इमामा था। कहते फ़ी है जवाज़ व लिबास सियाब सूद, इसमें काले लिबास को पहनने का जवाज़ है। व फिर रिवायत उखरा खतब नास व अलैहि इमामतुन सौदा, और दूसरी हदीस में कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को खुतबा दिया और आपके सर मुबारक पे काला इमामा था। फ़ी है जवाज़ व लिबासिल अस्वद फिल खुतबा, इसमें खुतबे के दौरान काला लिबास पहनने का जवाज़ है। व इन कानल अबयदु अफ़दलु मिनहु अफ़दल मिनहु, अगरचे सफ़ेद लिबास पहनना इससे अफजल है, सफ़ेद इससे अफजल है, और काले में सिर्फ जवाज़ है। कमा सवात फिल हदीस से सही, जैसे कि सही हदीस में साबित है कि खैरु सियाबिकुमुल बयात, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा बेहतरीन लिबास सफ़ेद है। व अम्मा लिबासुल खुतबा अस्सवाद फ़ी हालिल खुतबा फ़जाइज़ुन, कहते खतीब का खुतबे के वक़्त काला लिबास पहना ये जायज़ है। वलाकिन्नल अफ़दल अल बयात, हाँ अफजल सफ़ेद ही है। कमा ज़करना, जिस तरह के हमने जिक्र कर दिया। व इन्नमा लुब्सुल इमामत सौदा फ़ी हाज़ल हदीस बयानन लिल जवाज़, मुहद्दिस इमाम नबवी इस हदीस की शरह करते हुए कहते हैं कि काला लिबास पहनना ये सिर्फ बयान जवाज़ के लिए है, अफजलियत के लिए नहीं है। अफजलियत के लिए जो उम्मत को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी है, सुन्नी शिया दोनों की किताब में मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफ़ेद लिबास पहनो, ये अतयब है, ये अतहर है। अलैकुमुल बयाद, तुम पर सफ़ेद लिबास पहनना लाजिम है, जिस तरह हदीस पढ़ी जाती है ना अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। अब यही हदीस के कलिमात हैं 5325 सुन्ने नसाई के, अलैकुम बिल बयाद मिन सियाब, तुम पर सफ़ेद लिबास लाजिम है। फल यलबसा अहयाउकुम, तुम्हारे जिंदा भी यही पहने और अपने मुर्दों को भी सफ़ेद लिबास पहनाओ। तो बेहमद ताला इन अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है कि ये जितने रंग साबित हैं ये पहनने जायज़ हैं, लेकिन अफजल जो लिबास है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरगीब दी है सफ़ेद। और फिर जो हदीस मिर्ज़ा ने सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पेश किया, उसमें भी बहुत सारी किज़्ब बयानियाँ, झूठ बोला, ख़यानत की उस हदीस को बयान करने में। वो हदीस भी बताती है कि अफजल लिबास सफ़ेद है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, अल-मुस्तदरक सहीहन की 8623 नंबर और दूसरे नुस्खे के मुताबिक 8801 नंबर हदीस है। जब आए तो उन्होंने काला इमामा पहना हुआ था, और मिर्ज़ा कहता है जब वो आए तो उन्होंने सफ़ेद इमामा पहना हुआ था। हालांकि हदीस में लफ्ज़ मौजूद है कि उन्होंने काला इमामा पहना था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनका काला इमामा खोला और हुजूर ने अपने हाथों से काला इमामा खोल कर उनको सफ़ेद इमामा पहनाया, और सफ़ेद इमामा पहनाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से उनका सफ़ेद इमामा बांधा और 4 उंगली उनका शिमला अरसला मिन खल्फे ही, 4 उंगली उनका शिमला जो है वो उनके पीछे पुष्ट की तरफ छोड़ा। हदीस में लफ्ज़ अरसला मिन खल्फे ही, अब ये इशारे कर रहा है इस तरह हाथ कर करके कि हुजूर ने उनका शिमला छोड़ा, 4 उंगली शिमला छोड़ा, और इशारे किस तरह कर रहा है? इस तरह कर करके। हालांकि उसमें लफ्ज़ यह है कि अरसला मिन खल्फे ही, हुजूर ने उनके पीछे पुष्ट पर, पीछे उनके बैक पे 4 उंगली का शिमला छोड़ा। और जो हदीस है सही मुस्लिम में 3312 नंबर, उसमें भी ये लफ्ज़ मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काला इमामा बांधा था, अरखा तरफ़े है बैन कतिफ़े है। अब इशारे क्या करता मिर्ज़ा? इसी हदीस को बयान करते वक्त हुजूर ने 2 शिमले छोड़े, साइडों पे 2 शिमले छोड़े, ये इशारा है। हालांकि वो जो 2 शिमले छोड़े लफ्ज़ मौजूद है कि अरखा तरफ़े है बैन कतिफ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो 2 शिमले इस तरह छोड़े, अपने दोनों कंधों के दरमियान
अपनी पुष्ट पर, अपनी कमर पर हुजूर ने इस तरह 2 शिमले अपने पुष्ट पर छोड़े। हदीस में लफ्ज़ ये है बैना कतिफ है, और इशारे कर रहा है इस तरह करके। और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला की हदीस जब पढ़ी तो उसमें ये पहले तो ये झूठ बोला इसने कि वो जो ना वो सफ़ेद इमामा में पहन के आए थे, दफा सफेद पगड़ी बगैर इस सदल के यानी बगैर शिमले के बांधी हुई थी, हालांकि वो काला इमामा पहन के आए थे। और हुजूर ने उनका काला खोला और खोल के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको सफ़ेद बांधा, और सफ़ेद बांध के हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुसद्दिक़ हाकिम है, आपने फरमाया कि हाँ कज़ा यब्न औफ ए तम्मा, ए इब्ने औफ इसी तरह तुमने इमामा बांधना है जिस तरह आज मैंने तुम्हें बांध के दिया है। फ़इन्नहु आरबु व अहसनु, क्योंकि इस तरह इमामा जो है वो ज़्यादा जो है ना वो वाज़े है और ज़्यादा बेहतर है, अहसन है, प्यारा है, अच्छा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अपनी उम्मत को सफ़ेद लिबास पहनने की तरगीब दी है, सफ़ेद की फजीलत बयान की है, सफ़ेद का हुक्म दिया है। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी हुजूर ने हुक्म दिया कि ए तम्मा हा कज़ा ए तम्मा, ए इब्ने औफ ऐसे ही तुमने बांधना है। काला खोल के हुजूर ने सफ़ेद उनको बांध दिया। और ये कहता है कि काला जो लिबास है ना, इस तरह की जो सुन्नत है ना, इस तरह की कोई और सुन्नत नहीं है। जबकि ये सारी अहादीसें तो ये बात मसले को वाज़े करती हैं कि सबसे अफजल तरीन जो लिबास है वो है सफ़ेद लिबास। और इमामा बिल यकीन लिबास में दाखिल है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि इमामा जो है वो लिबास में दाखिल है। जहाँ भी कहीं इमामे का जिक्र है किताबुल लिबास के तहत दाखिल है। अच्छा, अब फिर इतराज़ करते हैं दावत इस्लामी पर कि दावत इस्लामी वाले जो है वो पहले ग्रीन पगड़ी बांधते थे, अब इन्होंने मुख्तलिफ रंग कर दिए और काला नहीं बांधते, हालांकि वो काला बांधते हैं। जब तक दावत इस्लामी ने ग्रीन या सब्ज़ रंग का इमामा रखा है, उन्होंने देखे वो एक तहरीक है, एक तंजीम है, और तंजीम और तहरीक के अपने रूल्स हैं, अपने उनके ज़वाबित होते हैं। उन्होंने एक यूनिफॉर्म के तौर पर अपने जो तहरीक के लोग हैं दावत इस्लामी के, उनको सब्ज़ इमामे के हवाले से उनको कहा, यानी एक उनकी यूनिफॉर्म के तौर पर, और यूनिफॉर्म के हवाले से उनकी पॉलिसी बदल गई। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो ना जो रंग चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और हज़रत साहब या दीगर उनके जो निगरान हज़रात हैं वो अब मुख्तलिफ़ किस्म के रंग इस्तेमाल करते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो ना वो सबसे अफजल लिबास जो है वो सफ़ेद को करार दिया है, तो इसलिए वो सफ़ेद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब फिर इस हवाले से इसने कहा जी ये जो है ना ये बुग़्ज़ रखते हैं बरेलवी, काली पगड़ी के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, ये भी इसका बिल्कुल झूठ है और किज़्ब है। काली पगड़ी हम बेहमद इस्तेमाल करते हैं, उसको दुरुस्त समझते हैं। हाँ, अफजल हम सफ़ेद लिबास को ही करार देते हैं। जहाँ तक बात है मुहर्रमों में, मुहर्रम शरीफ में काला लिबास पहनने की, तो ये बात याद रखें कि काला लिबास मुहर्रम में चूँकि लिबास हुज़न और गम का लिबास करार देके रवाफ़िज़ इसको सो के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बिल यकीन हमारे उलमा ने लिखा है कि मुहर्रम में काले लिबास से बचा जाए। क्यों? इसलिए कि ये बतौर सो की अलामत के, हुज़न की अलामत के रवाफ़िज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। और सुन्नी अबी दाऊद में हदीस है 4031 नंबर हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। तो हमारे उलमा ने मुहर्रम शरीफ में काला लिबास पहनने से रोका, इसलिए कि ताकि गम मनाने वालों के साथ मुशाबत ना हो। और ये काला लिबास जो है ये लिबास हुज़न और लिबास गम के तौर पर अहले तशय्यो इस्तेमाल करते हैं। और इसके 2 सबूत मैं पेश करता हूँ। एक तो ये, पहले ये समझें कि अहले तशय्यो के यहाँ काला लिबास जो है इसकी हैसियत क्या है। हमारे यहाँ तो काला लिबास पहनना जायज़ है। हाँ, मुहर्रम में रवाफ़िज़ की मुशाबत से गम और सो को जिस तरह वो मनाते हैं उनकी मुशाबत से बचने के लिए हमारे उलमा रोकते हैं। हम काले लिबास को जायज़ कहते हैं, लेकिन ये पूरी दयानतदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मैं बात बयान करने लगा हूँ। अहले तशय्यो की जो मेन मरकज़ी किताबें हैं उनकी किताबों में मरफू, मौकूफ़ और आइमा के जो अक़वाल मौजूद हैं, मरफू मौकूफ़ हदीसें मौजूद हैं, वो बिल्कुल वाज़े करती हैं कि उनके यहाँ काला लिबास पहनना ये मकरूह और नाजायज़ है। उसमें से एक वाला पेश करता हूँ, ये है अल फ़ुरू मिनल काफ़ी, ये है शेख सदूकी अल इलल शराय, अल फ़ुरू मिनल काफ़ी में ये हवाला मौजूद है, जिल्द नंबर 6, किताबुज़्ज़ी व तजम्मुल वल मरूआ।
और रिवायत का नंबर है 12422 और 12423। पहले मरफू हदीस लेके आए अबू जाफर मोहम्मद बिन यकूब अल कुलैनी के काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु सवादा इल्ला फी सलासिन अल खुफ़े वल इमामत वल किसा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला लिबास हुजूर मकरूह समझते थे सिवाय 3 चीज़ों के, मौज़ा, इमामा और इबा। यानी मौज़ा और इमामा और इबा काली पहन सकते हैं, इसके अलावा बाकी लिबास को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते थे, हुजूर उसको मकरूह समझते थे। ये अहले तशय्युअ की किताब है अल फुरू मिन अल काफ़ी। अब ये मिर्ज़ा कहता है ये जो इनके बरेलवियों के बड़ों ने लिख दिया है कि ये जहन्नमियों का लिबास है, इनके बड़ों ने लिखा है, बल्कि कई बड़ों ने तो यहां तक लिख दिया ये जहन्नमियों का लिबास है, काला लिबास। हमारे बड़ों ने नहीं लिखा, हम तो इसको जायज कहते हैं, ये तुम्हारे बड़ों ने लिखा है, तुम्हारे राफजी भाइयों ने अपनी किताबों में लिखा। और ये रिवायत है अल फुरू मिन अल काफ़ी की 12423 नंबर, इमाम जाफर अस्सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो कहते आना आलमु इन्नहु लिबासु अहले नार। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि काला लिबास ये जहन्नमियों का लिबास है। ये अल फुरू मिन अल काफ़ी है। और आगे चलिए, ये अल इलल शराय, शेख सदूक की इलल शराय, इसके सफ़ा नंबर 446 और 447 पर सबसे पहले रिवायत लेके मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से। मौला अली फरमाते हैं ला तलबिसु सवादा फ़इन्नहु लिबासु फ़िरऔन। मौला अली फरमाते हैं कि काला लिबास ना पहनो क्योंकि काला लिबास फ़िरऔन का लिबास है। ये इलल शराय में लिखा है, कहता बरेलवियों के बड़ों ने लिख दिया है। और ये किताब अल फुरू मिन अल काफ़ी, अल फुरू मिन अल काफ़ी की जिल्द नंबर 3 है और किताबुल सलात है और रिवायत का नंबर है 5358। सैयदना इमाम जाफर अस्सादिक रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया क्या काली टोपी पहन के नमाज पढ़ सकते हैं, तो आपने फरमाया ला तुसल्ली फीहा फ़इन्नहा लिबासु अहले नार। काली टोपी पहन के नमाज ना पढ़ो क्योंकि ये जहन्नमियों का लिबास है। इमाम जाफर सादिक का फरमान भी आ गया, रसूलुल्लाह की हदीस भी आ गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मौला अली का फरमान भी आ गया कि मौला अली कहते हैं इलल शराय में ये लिखा है कि मौला अली फरमाते हैं कि ये तो फ़िरऔन का लिबास है। और इसी तरह एक और हवाला सुन लें, ये किताब है अहले तशय्युअ की जो कुतुब अरबा और में से मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह, मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह, इसमें जो है वो जिल्द नंबर 1 है और रिवायत का नंबर है 745, सफ़ा नंबर 66 है। सुइल सादिक अनिस सलाति फ़िल क़लनसुवा अस्सौदा, काली टोपी पहन के नमाज पढ़ने के बारे में इमाम जाफर सादिक से पूछा गया तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया इन्नहा लिबासु अहले नार, ये जहन्नमियों का लिबास है। और अगली रिवायत है 746 नंबर रिवायत है, मौला अली ने फरमाया ला तलबसु सवाद, काला लिबास मत पहनो फ़इन्नहु लिबासु फ़िरऔन, क्योंकि ये फ़िरऔन का लिबास है। तो अहले तशय्युअ के हाँ उनकी मौत पर किताबों में ये बात मौजूद है कि वो तो बिल असल काले लिबास को जायज़ नहीं समझते। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है और ये वो हदीसें हैं कि जिनको वो सही समझते हैं। और इसका हवाला मैं पेश कर देता हूँ, ये किताब है मेरे हाथ में हिलियतुल मुत्तकीन मुल्ला बाकर मजलिसी की, इसके सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 पर इन्हीं रिवायत को नकल करके मुल्ला बाकर मजलिसी ने इन रिवायत को मोतबर करार दिया है कि वो तो बिल असल काला लिबास पहनने को जायज़ ही नहीं समझते। हाँ, काले लिबास को वो लिबास हुज़न और सोग और गम का लिबास ज़रूर कहते हैं। यही वजह कि उनके बड़े जो मराजे हैं सीस्तानी, उन्होंने इस पर फतवा दिया बाकायदा कि अगर कोई बंदा काला लिबास पहन के नमाज पढ़ता तो ये नमाज मकरूह है। हाँ, अगर वो इमाम हुसैन के गम की नीयत कर लेता है तो फिर ये कराहत और ये जो नापसंदीदगी है ये उठ जाएगी। तो उनके यहाँ तो ये मौजूद है और इल्ज़ाम हमें देता कि ये अपनी किताबों में इनके बड़ों ने लिखा है कि काला लिबास जो है ये अहले जहन्नम का लिबास है। तुम्हारे बड़ों ने लिखा है और तुम्हारे जो भाई हैं राफजी, उनकी किताबों में मौजूद है कि काला लिबास फ़िरऔन का लिबास है, अहले जहन्नम का लिबास है। ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है। अब ये है कि मुहर्रम शरीफ में काला लिबास पहनने से जो मना करने की वजह वो ये है कि काले लिबास को बतौर लिबास हुज़न, गम और सोग के इस्तेमाल पहले भी किया जाता था और रवाफिद इस वक्त काले लिबास को बिलखुसूस मुहर्रम में सोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका एक हवाला मैं पेश करता हूँ अल फुरू मिन अल काफ़ी से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब फ़तह मक्का के मौका पर औरतें आईं, हुजूर ने उनसे बैयत ली। लंबी हदीस है, ये जिल्द नंबर 5 है फुरू काफ़ी की
अबवाबुल मुता और रिवायत का नंबर है 10,204। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन औरतों से इस बात पर बैयत ली, वला तुसव्विदन्न सौबन, कि तुम नोहाखानी नहीं करोगी, चीखो पुकार नहीं करोगी, मुसीबत के वक्त अपने बाल नहीं नोचोगी, अपने गिरेबानों को नहीं फाड़ोगी, वला तुसव्विदन्न सौबन, और मुसीबत के वक्त, परेशानी और गम के मौके पर तुम काला लिबास नहीं पहनोगी। क्यों? इसलिए कि काला लिबास जो है ये मुसीबत और गम और शोक के वक्त पहना जाता था। तो कहा कि ला तुसव्विदन्न सौबन, तुम इस तरह गम करके काला लिबास नहीं पहनोगी। और सही बुखारी में 313 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को जो शोक मनाती है, इद्दत पूरी कर रही है, उसको रंगीन लिबास पहनने से मना फरमाया, इल्ला सौबा असब, मगर फरमाया कि सौबा असब यानी असब लिबास पहन सकती है। और असब का बादशाही ने तर्जुमा यह किया है कि काला लिबास, दारीदार किस्म का काला लिबास पहन सकती है, क्योंकि ये शोक का लिबास है और शोक चूंकि कर दी है, 4 महीने 10 दिन उसने शोक में गुजारने हैं, तो ये लिबास पहन सकती है। तो अब रवाफिज़ जो है ये काला लिबास मुहर्रम में पहनते हैं शोक के लिए, और इस्लाम में शोक 3 दिन से ज़्यादा नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा शोक करना ये हराम है। हाँ, औरत जो है वो 4 महीने 10 दिन अपने शौहर के फौत होने पर शोक करेगी। तो अब इन सारे दलाइल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि बिहम्द तआला अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह और बिल्कुल ज़ाहिर है। और सबसे अफजल लिबास जो है वो कौन सा लिबास है? सफ़ेद लिबास है। इसी गुफ्तगू में मिर्ज़ा ने ये बात भी की है कि ये जो बरेलवियों की जमात है दावत इस्लामी, इसको हमारे इदारे जो हैं सरकारी इदारे, इसको पुरअमन जमात कहते हैं। कहता है ये पुरअमन जमात है। इन्होंने तो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की किताबें छापी हैं, और उसमें इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने जो है ना वो इतने इतने सख्त फतवे दिए हुसामुल हरमैन में, और जो अहकाम शरीयत और दीगर किताबों के फिर नाम लेता है, फिर हुसामुल हरमैन का बाकायदा स्कैन पेज दिखाया, और उसमें इस कदर झूठ और दजल से काम लिया। कहता है देखिए मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने हुसामुल हरमैन में करोड़ों देवबंदियों के कत्ल का फतवा दिया है, और जो स्कैन पेज दिखा रहा है उसमें बिल्कुल कत्ल के फतवे का एक लफ्ज़ तक मौजूद नहीं है। उसमें इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक शरीफ फतवा बयान किया है उन लोगों के बारे में जिन मौलवियों ने अपनी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी की, और वो गुस्ताखी जिसको मिर्ज़ा खुद गुस्ताखी मानता है और ख़ुद कहता है कि मैं उन फतवों को गलत नहीं कहता। जब तुम फतवों को गलत नहीं कहते, जब तुम उन इबारतों को गुस्ताखी मानते हो, तो ये दोगलापन क्यों करते हो? ये मुनाफिकत पर क्यों करते हो? फतवों को गलत भी नहीं मानते, उन इबारतों को गुस्ताखी भी मानते हो, तो फिर ये दोगलापन क्यों, मुनाफिकत क्यों? इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने जो अकायद की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें, अशिफा शरीफ से लेकर दीगर जो हमारी अहले सुन्नत की किताबें, उनसे फतवे नकल किए हैं, और वो फतवे ये हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी बेअदबी करेगा वो पक्का दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो हुजूर का गुस्ताख है, मन शक का फी कुफ्र व अज़ाब फ़क़द कफ़र, जो उसके कुफ्र में शक भी करेगा वो भी मुसलमान नहीं है। और ये दोगला पलीसी करता है, एक तरफ कहता है ये गुस्ताखी है, ये जो है वो तौहीन रिसालत है, ये जो आला ने फतवे दिए हैं बिल्कुल सही हैं, और दूसरी तरफ जो है ना वो दोगलापन करके फिर मुखालफत भी करता है। और फिर बिलखुसूस जो दावत इस्लामी वालों ने तमहीद ईमान किताब छापी है इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें तो बाकायदा से तमहीद ईमान, ये किताब आ गया, जहाँ तक बात है कत्ल की, उसमें तो बाकायदा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है सफ़ा नंबर 103 पर, फरमाते हैं जान लीजिए कि दुनिया में गर्दनें मारना बस हुकाम ही के सपुर्द है, यानी किसी पर कत्ल की हद जारी करना, किसी को कत्ल करना, ये हुकाम के सपुर्द है, ना आम रिआया के। आम रिआया को यह हक हासिल नहीं है कि जिस तरह आखिरत में अजाब देना सिर्फ जुल जलाल वल इकराम के हाथ है, और लोग जो सलातीनों हुकाम के सिवा हैं उनका फ़र्ज़ फ़कत ज़ुबान से और बयान से झिड़कना और अहले इस्लाम को शयातीन के मेल जोल से बचाना और काम हुकाम तक पहुँचाना है। अवाम का काम सिर्फ लोगों को ज़बान से कहना है, अपने हाथ में कानून को लेकर कत्ल करना इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ये जायज़ नहीं है। अवाम के लिए हुकाम तक बात पहुंचाएंगे, वो तो ये कह रहे हैं, और ये झूठ बोल के कहता कि उन्होंने करोड़ों देवबंदियों के कत्ल का फतवा दे दिया। अगर इस तरह की बातों को लेकर तुम कहते हो कि हुसामुल हरमैन और इन किताबों पर हुकूमत को पाबंदी लगानी चाहिए, तो इस तरह तो फिर कोई मुनकर हदीस उठेगा और कहेगा सही बुखारी पर भी पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि सही बुखारी में ये हदीस लिखी हुई है
3017 नंबर हदीस है कि मन बदल दीन हो फक़तुलू, जो अपने दीन को बदल दे उसको कत्ल कर दो, जो अपने दीन को बदले फक़तुलू हो उसको कत्ल कर दो। सही बुखारी की 3017 नंबर हदीस है। और सही बुखारी में 6930, 31, 32 ये मुसलसल अहादीस है खवारिज के बारे में कि खवारिज कुरान पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, नेक अमल करेंगे, लेकिन उसमें ये लफ्ज़ मौजूद हैं ऐनमा लक़ीतुमूहुम फ़क़तुलूहुम, जहाँ भी तुम खवारिज को पाओ उनको कत्ल कर दो। तो कत्ल के फतवे तो बुखारी में भी मौजूद हैं। अब अगर कोई मुनकर हदीस कल को उठे और कहे कि बुखारी में तो कत्ल के फतवे दिए हैं नमाजियों के बारे में, कुरान पढ़ने वालों के बारे में, लिहाजा बुखारी को बैन कर दो, तो क्या मुंह दिखाओगे उनको? तो ये शरीअ अहकाम है हुकाम के लिए कि वक़्त का जो हाकिम और फरमा रवा है उसके लिए हुक्म है, ना कि आम रिआया के लिए। और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने हुस्सामुल हरमैन के सफ़ा 103 पर इसकी बाकायदा वजाहत कर दी है। और फिर जो स्कैन दिखाता है उसमें तो कत्ल का हुक्म बिल्कुल है ही नहीं है। झूठ बोल के लोगों की आंखों में मिट्टी जो ना धूल झोंक के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।